जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय 2 दिन पहले ही अपना सेंटेनरी कन्वोकेशन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाया था, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इस बात की घोषणा की थी कि केंद्र सरकार की ओर से जामिया में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। ये खबर पूरे भारतवासियों के लिए बल्कि जामिया के लिए विशेष तौर पे एक खुशी का मौका फ़राहम किया था। लेकिन इसके बाद के क्या मराहिल होंगे, इसके बाद का क्या पड़ाव होगा, ये सवाल हम सब के मन में पनप रहा था कि अभी शुरू में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कितनी सीटें होंगी एमबीबीएस की, और ये अभी इसमें कितना और समय लगेगा एडमिशन का, और इस एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। क्या जामिया के छात्रों को विशेष तौर पे मेडिकल में कोई अलग से छूट मिलेगी? क्या केंद्र सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई को लेकर के जामिया के लिए कोई अलग से फ़ंड दिया है? क्या केंद्र सरकार ने जामिया को हॉस्पिटल के लिए मेडिकल शुरू करने के लिए ऐसा कोई प्लॉट भी अलॉट किया है? और क्या जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी एमबीबीएस का प्रोसेस वही होगा जो नीट के ज़रिए लड़के आते हैं, जो अच्छा नंबर लेके आएंगे उनको एडमिशन होगा? तो इस तरह के ऐसे तमाम सवालों का जवाब जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने स्वयं मीडिया कर्मियों से मुलाकात करके एक के बाद उनकी तमाम प्रश्नों का उन्होंने न सिर्फ उत्तर दिया, बल्कि इस बात की खुशी का जताया कि हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अभी भी पूरे यूनिवर्सिटी का जो भारत का जो रैंक है विश्वविद्यालय का, उसमें जामिया का तीसरा नंबर फिर से वो पोजीशन हमने उसको मेंटेन किया है। ये प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कहा कि ये जामिया के भविष्य के लिए जो आगे का रास्ता है और बेहतर बताता है कि हम अब किन मंजिलों को छुएंगे। ऐसे बहुत सारे अनछुए क्वेश्चंस को उन्होंने बहुत तफसील से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस नीट के ज़रिए एमबीबीएस में एडमिशन का होता है, वही प्रोसेस जामिया में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने में होगा। कोई अलग से यहाँ के छात्रों को, कोई इंटरनल छात्रों को इसकी अलग से कोई सुविधा प्रदान नहीं होगी। ये उन्होंने साफ साफ ये बता दिया है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत प्रश्न हैं जो आपके मन में भी आ रहे होंगे। हमने उनसे सवालात किया। इतना बड़ा काम कर दिया उन्होंने, तो बरसों का ख्वाब था जामिया का, वो पूरा हो गया है। मैं खुद नजमा अख्तर साहब से जानना चाह रहा हूँ कि कितनी परेशानियाँ आपको हुई, कितनी मुश्किलें हुई और मौजूदा गवर्नमेंट ने ये मंजूरी दी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत मुश्किलें हुई। मेरा काम था यूनिवर्सिटी के लिए मांगते रहना, तो मैं 4.5 साल से मांग ही रही थी। अब आखिर में अगर मिल गया है तो नियत थी देने की, गवर्नमेंट की भी। गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस होती है और अपने प्रोसेसेस होते हैं। दैट्स वाई इट टुक सम टाइम, बट आज जब मिल गया है तो हम सब, पूरी जामिया और जामिया के चारों तरफ के सभी लोग, उनके जो हमारे शुभ चिंतक है, सब गवर्नमेंट को थैंक यू कह रहे हैं। तो उसके अंदर हमने मांगा बार बार और नहीं मिला हमको। बहुत दिनों से जब भी मिलते थे, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, हर बड़े आदमी से जो हमें हेल्प कर दे उससे कहते रहे। तो अल्टीमेटली हमने उसमें लिखा उनको कि आप हमें अप्रूवल दे दीजिए, बिकॉज माई कंसर्न वॉज बिफोर आई गो आई मस्ट हैव दिस, ये अप्रूवल मेरे पास हो जाए ताकि हम आगे के स्टेप्स ले सकें। तो वो अप्रूवल जो है वो अल्टीमेटली अब आया, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट थोड़ा लिबरल हो रही है इन ओपनिंग द मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है इसकी। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को तो नहीं दिया उन्होंने, बट प्राइवेट बहुत लोगों को दिया है। और जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं वो सब दिए गए। तो हमने यूनिवर्सिटी को उन्होंने दिया। अभी राइट नाउ दे हैव नॉट कमिटेड एनीथिंग, दे जस्ट गेव मी अप्रूवल। हम लोग ने सोचा है कि अगर हमें कुछ मिलेगा तो वेरी गुड, नहीं मिलेगा तब भी हम शुरू करेंगे इसको। और एक अप्रूव्ड मोड है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। तो हम पीपीपी मोड से उसको शुरू करने की कोशिश करेंगे।
इससे क्या होगा पीपी बता रही है किस तरह से एक्सक्लूजन लेवल किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करेंगे, कोई और यूनिवर्सिटी नहीं होगी। आप इंडस्ट्री के साथ मिलकर कर सकते हैं। सो इट्स ए जो कोई मैक्स या फोर्टिस टाइप का जो बड़े संस्थान नहीं, मैक्स क्या, हमें किसी हॉस्पिटल के साथ नहीं मिलकर करना है। अच्छा अच्छा हमको किसी भी इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री मिलकर के करना साथ है, या किसी भी फिलैंथ्रोपिक ग्रुप के साथ मिलकर करना है, जो हमारे साथ इस मेडिकल कॉलेज को खुलवा दे। वो गवर्नमेंट जितना पैसा देगी वो तो ठीक है। कितना But- बड़ा मैम, कैसा क्या इसका प्रारूप किस तरह का होने वाला कोई है? हमने लैंड वगैरह देखा है कुछ हाँ, अपने ही लैंड में कर रहे हैं। हमने कोशिश की थी कैंपस के अंदर कैंपस के अंदर ही कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटल बनने के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, बट वी हैव अ लैंड व्हिच वी हैव रिजर्व्ड फॉर द हॉस्पिटल आल्सो। किस जगह That पर is- है मैम कैंपस? वो जसोला के पास है, हमारी अपनी लैंड है, एक काफ़ी बड़ी 5 एकड़ लैंड है, जिसमें हम, और अब जो चीज़ें बन रही हैं आप देख भी रहे होंगे बाहर कि कितना काम हो रहा है, वो सब मल्टी स्टोरी हो रहा है। वी आर गोइंग वर्टिकल। 5 एकड़ में तो मैम बहुत बड़ा मेडिकल कोई कॉलेज। फायदा नहीं, इसलिए एक बार हम इसे कम से कम 150 होंगे। उसके लिए जो प्रिपरेशन है, देखिए मेरा टर्म जब खत्म हो जाएगा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मगर उसकी अभी इस वक्त अप्रूवल मिल गया है। उसके साथ साथ मैं थोड़ी बहुत कोशिशें कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें लाइन अप कर दूँ, जैसे इस भरोसे पे कि ये सरकार हमें देगी, हमको देगी अप्रूवल, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप कहाँ तो टॉप के ऊपर NIRF में है, NAC में है, वी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और मुझे मालूम है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए ये गवर्नमेंट जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है उसका, क्योंकि वी रिप्रेजेंट बिग चंक ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो बार परफॉर्म कर रहे हैं। ये बाय चांस नहीं है हम NIRF के ऊपर। अगर हम बाय चांस होते तो एक बार 3rd तक पहुंच जाते। जब मैं आई थी 12th पे आई थी, पहला साल हमारा 12वें का था, दूसरे साल में हम 10th पे आ गए थे, तीसरे साल में हम 6th पे आ गए थे, और चौथे साल हम 3rd पे आ गए। इस साल हमने 3rd पे दोबारा रिपीट किया है। वी हैव नॉट गॉन डाउन, सो वी हैव शोन दैट it's not by chance that we are 3rd. We are 3rd because we are worth it. We have worked for it. तो इसलिए ऐसी यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हमेशा, और उसको जो कुछ भी फैसिलिटीज दे सकती है वो देती है। तो उन्होंने हमें अप्रूवल तो दे दिया है। दे हैव नॉट सेड कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, बट उसके इंतज़ार किए बगैर वी कीप ऑन राइटिंग टू देम, बट उसके इंतज़ार किए बगैर वील गो अहेड इन PPP मोड, क्योंकि गवर्नमेंट कितना भी देगी ना, कि इन एक हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज, एक जहाँ आपके 150 सीट्स हैं, तो वहाँ कितना होगा हॉस्पिटल जो है, तो वो बहुत नंबर होगा। मैं एग्जैक्टली आपसे कुछ नहीं कह सकती, बट उसके हम एक प्रपोजल बनवा रहे हैं। मैम जो आप बिल्डिंग बता रही हैं, ये वही वाली बिल्डिंग है जो नया कोर्स नहीं आ रहा ना जी, तो हमारे सब बिल्डिंग्स हैं। सो हेल्थ साइंसेज हम इसलिए कह रहे थे उसको कि हमें मेडिकल कॉलेज कहने का हक नहीं था। जब हमने शुरू किया 6 महीने पहले से हमने शुरू किया है, सारी बिल्डिंग्स जो है, जैसे बच्चों के हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स ये सब हाई राइज बन रहे हैं। अब कोई ज़मीन की प्रॉब्लम नहीं, हाई राइज तो थे ही नहीं यहाँ पर, बहुत सारे 2-3 मंजिल के थे। तो इसलिए जितने हाई राइज बनेंगे, जब 8 से 10 मंजिल के बनेंगे, ताकि बच्चे उसमें आराम से रह सके। गर्ल्स का, बॉयज़ का वो था, कहते हैं हॉस्टल बनेंगे, क्लासरूम्स बनेंगे, 24 क्लासरूम, जगह जगह बड़े बड़े क्लासरूम्स बनेंगे। और मैडम, आपने कहा कि मेरी कोशिश थी कि इसको मेडिकल की परमिशन मिल जाती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जामिया के लिए, लेकिन आगे आपको क्या लगता है कि आगे किस तरह की परेशानी सामने आएगी? भाई मेन परेशानी जी कुछ चीज़ बनती है जी तो फिर चैलेंजेस तो आते ही हैं, ठीक है। मगर आप जब अगर उसके ऊपर चल पड़े एक रास्ते पे, तो फिर पहुंचना तो है ही एंड तक। इसलिए उसके लिए हम वी आर नॉट थ्रेटन्ड बाय दैट, वी आर रेडी फॉर देम, एंड दे मे कम अनएक्सपेक्टेडली भी आ सकते हैं। मगर अगर हम किसी बड़े
ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अभी हमने उसे आइडेंटिफाई भी नहीं किया है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हम काम करेंगे इसका, तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स जो हैं वो दे सकते हैं, लाइक बिल्डिंग ऑफ द हॉस्पिटल दे सकते हैं, या एक आदमी ना देगा तो 4 लोग दे सकते हैं, पार्ट्स ऑफ द हॉस्पिटल बीइंग बिल्ट बाय someone philanthropic group or another industry or anything. So this will be an example of a good PPP collaboration. There is some industry of minor. जो पड़ती है हमारी यूनिवर्सिटी के बीच से जाती है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की है उत्तर प्रदेश, आज भी उनकी है। बीच में थोड़े दिन के लिए कुछ चीज़ हुई थी कि वो जामिया को मिलेगी, जब हमारे जो एलजी थे वो जंग साहब बने थे, हमारे वाइस चांसलर एलजी बन गए थे, उस पीरियड में हुआ था। बट प्रॉपर देखिए बात को शुरू करने वाली तो हो गई थी, खत्म करने वाला नहीं हुआ था, तो इसलिए उसके बीच में ये यूपी गवर्नमेंट ने कोर्ट केस कर दिया हम लोगों पर कि आप दिल्ली के हैं, आप हमारे वाली चीज़ को कैसे ले सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ऐसे कोर्ट केसेस की गोइंग ऑन। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट ऑल्सो कि उसको किसी तरह से मिल जाए हम लोगों को, मगर जब तक हमारे पास कोई जोश नहीं था ना इस चीज़ का कि हमारे पास तो आज अब जो करेगा उसको फॉलो, मैंने किया उसको, मैंने लखनऊ तक जाके उसको अच्छी तरह फॉलो किया, और ये भी पता है मुझे कि हम उसके लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट दे चुके थे, वो हमको अमाउंट भी उन्हीं के पास है और अब तक हमें मिला नहीं, तो एक तरह से थोड़ा सा अमाउंट दे के आपका हक हो जाता है उसमें, तो वो हमने हक तो कर रखा है। मगर जी साहब भी आए भी थे और जब कोर्ट में मामला गया था तो कोर्ट ने कहा था दिल्ली सरकार से और यूपी सरकार से दोनों मिल हम उसके इंतज़ार किए बगैर अपनी बिल्डिंग जो हमारे डेंटिस्ट्री के पास है, जो हाई राइज बन रही है, उसमें हम अपना मेडिकल कॉलेज शुरू कर सकते हैं। हॉस्पिटल हम दूसरी जगह करेंगे, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हमेशा जुड़े हुए नहीं होते, अलग अलग भी होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास लैंड है, वो जसोला के पास एक हमने लैंड, ये जितनी भी लैंड्स कहीं कहीं निकल गई थी, हमने बहुत सारी लैंड्स को रिक्लेम किया, उनको फिर अपने कब्जे में किया है, तो इसलिए उसको हमने बचा के रखा है कि उसके ऊपर बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनेगा। हॉस्पिटल स्लाइटली यूनिवर्सिटी से दूर भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें बीमार लोग आते हैं और हर तरह के लोग आते हैं, तो वो एक रीजनेबली दूरी भी है उसमें, और बाद में जो करना चाहेंगे करेंगे, ज़मीन मिलती है वेरी गुड, नहीं मिलती उसके बाद भी हम करेंगे, क्योंकि हमारी तैयारी खाली किसी ज़मीन या किसी और शर्त के ऊपर रुकनी नहीं चाहिए, शुरू कर दो मिल जाएगी तो फिर वहाँ पे आप आ जाइएगा दोबारा।